आपकी कुंडली बताती है। जी गुरुदेव। बड़े गौर से सुनिए और सोच समझकर जवाब दीजिए। जी गुरुदेव। आपकी कुंडली में एक दोष लगा है। कभी कुछ पक्षी, जो पक्षी होते हैं वर्ड, जी कुछ पक्षी मारे हैं क्या? आपके द्वारा कुछ पक्षियों की कभी मृत्यु हुई है? नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चींटी भी ना मरे मेरे हाथ से, लेकिन हमारे पिताजी ने बड़ी मुर्गियां मारी हुई हैं। है? मुर्गियां बहुत मारी पिताजी ने। क्या बात है? फौजी थे, वो काट के मूली की तरह खा जाया करते थे। है? फौजी थे पिताजी। विद्या कहते हैं या भगवान की सिद्धि या कृपा कहते हैं कि इस कुंडली में दोष दिखाई देता है कि इनके घर में जो हताहत हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं अकाल मौतें हो रही हैं, वह पक्षियों की मृत्यु के दोष के कारण हो रही। एक कर्म विपाक संहिता का सिद्धांत है कि हमारे आपके किसी किए गए जाने अनजाने कर्म का ये परिणाम होता है। तो इसमें पक्षियों की मृत्यु का दोष दिखाई देता है। आपने कहा हमने नहीं मारे, ठीक है, परंतु पिताजी का लोड अपन ढो रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए। नहीं, ठीक है आपकी बात। ये कर्म का फल है। जैसे बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अपने कर्म कर्तव्य से फसल उत्पन्न होती है, किसान की मेहनत से, और माता पिता के पुण्य से संतान की उन्नति होती है या संतान का नुकसान होता है। तो जब माता पिता के पुण्य से, इसको अन्यथा तो नहीं लेंगे, जी गुरु जी। आप इसको समझने नहीं, की मैं कोशिश, समझ सकता हूँ। जो सच है वही बात हम कर जी रहे हैं। जब माता पिता के पुण्य से संतान की उन्नति हो सकती है, तो माता पिता के द्वारा किए गए किसी प्रकार के दोष से संतान की अवनति भी हो सकती है, होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है, जिनके पिता पात की होई, उनके पुत्र जिए नहीं सोई, जिए ही तो दरिद्री होई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके माता पिता का किसी तरीके का अगर पाप या दोष होता, उनकी संतान जीवित नहीं रहे और जिए तो दरिद्री हो, परेशान हो। अब इसका निदान है, कोई ना कोई समाधान निकलेगा, जी गुरुदेव। इसमें कोई शक नहीं है। 2005 से जी 2024 के बीच जी। इस कर्म का दंड विधान सामने आना चाहिए। मेरी जिंदगी तो शुरू से बहुत खराब रही है। जी 95 में कुछ काम वगैरह चला था। हाँ, उसके बाद 14 के आसपास कुछ काम चला था, ठीक है। और इन बिटवीन बाकी सारा तो बुरा हाल रहा है। 2005 से जी आपके जीवन में उथल पुथल शुरू हुई या नहीं? 95 के बाद ही हो गई थी। ठीक है, तो 2005 से कैसा समय बीत रहा? बहुत खराब, बहुत दुर्दशा है। दुर्दशा। चलिए इसका निदान हम बता देते हैं। कुंडली ये बताती ओवर थिंकिंग के शिकार, चूंकि आप पत्रकार हैं, जी सुलझे हुए होना चाहिए, जी। लेकिन आप बहुत उलझे हुए व्यक्ति हैं। दिमाग में द्वंद चलता रहता, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। जी राइट, तो ये आपकी कुंडली बताती है। जी। अब क्या जानना चाहते हैं? एक तो सिर में भारीपन रहता है, नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है। आमतौर पे लोगों को शिकायत होती है नींद नहीं आती, और मेरे को ज्यादा आने लग जाती है। हार्मोनल चेंज के कारण ये समस्या है। जी सच बात बताएं, जी आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, जी। आपको नींद नहीं आती, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम उसे एक्सप्लेन कर देते अगर आप कहें तो आसान भाषा। जी, भारीपन होता है शरीर में ऐसे। ये सुस्ती है। जी, कमजोरी। सुस्ती, सुस्ती कमजोरी अच्छा। अलग चीज होती। जी सुस्ती मतलब ड्राउजीनेस, लेजीपन, जी लेजीपन। तो ये, और ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो रहा है। जी। पिछले 3-3.5 साल से ये समस्या ज्यादा बढ़ी है, हाँ या ना? मैंने साल भर से नोटिस की है। तो पिछले 3 साल के अंदर ही ये आया ना, तीन जी साढ़े तीन जी साल तो ये 3-3.5 साल से समस्या शुरू होती है। जी ये हार्मोनल चेंज है। जी दूसरी बात, ये हार्मोन डिस्टर्ब होने का कारण भी बता देते हैं। जी इसका एक नियम है, जी। जब हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, अगर कोई डॉक्टर बैठा होगा तो 1 मिनट में समझ जाएगा। जब हम कोई नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। जी शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं, शरीर हार्मोन छोड़ता है। उस हार्मोन के कारण हमारे शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं,
दूसरी बात, हमारा पेट डिस्टर्ब होता है, पेट डिस्टर्ब होता है और उसके बाद हमको किसी को सुस्ती लगती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को उल्टी होती, किसी को चक्कर आता, अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं। इसका एक सीधा सा हल है, अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करें कर रहा हूँ, और ध्यान करें। वो भी कर रहा हूँ। कितनी देर करते, कितने साल के हैं आप? मैं हो गया 57। आपको 57 मिनट ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा कर रहा हूँ। अगर यहाँ ये बालक 12 साल का है तो इसको 12 साल ध्यान करना चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति 72 साल के बुजुर्ग बैठे हैं तो उनको 72 मिनट ध्यान करना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने उम्र के बराबर, प्रति वर्ष के बराबर 1 मिनट ध्यान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सारे जन कल्याण का आपने एक समाधान किया है कि हर एक को ही बता दिया कि नहीं, सबके लिए। हाँ। हमारे कार्यक्रम की यही विशेषता है। पहली बात, हम कुछ छुपाते नहीं जी, हमारा कायदा है। कोई बात हम छुपाते हैं, जो हमारे पास होता है हम उसे सार्वजनिक कर देते हैं। किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जी, तो क्लियर कट बता दिया एक बात। दूसरी, एक नीलम पहन लीजिए। जी गुरुदेव। तीसरी बात, कुछ बाजरा दाना लीजिए, जी, बाजरा अपने सिर से उतारिए, जी, 1 मुट्ठी उतार लीजिए, बाकी बाजरे में मिला दीजिए। ठीक है जी, वो बाजरा पक्षियों को चुनाया करें। ठीक है नीलम पहन लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जी, 50 वर्ष का आदमी अगर 50 मिनट रोज ध्यान करता है तो वह स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात, 50 मिनट से ऊपर जब उसकी ध्यान की प्रक्रिया बढ़ती है तब वह ध्यान की ओर अग्रसर माना जाएगा, उसके पहले ध्यान नहीं माना जाएगा। जितनी उम्र है उतने मिनट योग कहता है हर मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। हमारा दिमागी विचार का जो संस्थान है, खोपड़ी है, ये और शरीर दोनों अलग अलग चल रहे हैं। दिमाग कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कर रहा है। दिमाग की, शरीर की ये हालत हो गई है कि नींद में भी दिमाग चल रहा है, आराम नहीं है। तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? जी, दूसरी बातें, हम तो ये कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, कर्तव्य करते रहो। जी गुरुदेव। अगर आप, यहाँ लोग कहेंगे अरे गुरुजी भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दें, समस्या सामने दिख रही है। अरे तो हम ये पूछ ले रहे, समस्या दिख रही है, देख पा रहे हो, पर कोई हल है क्या? नहीं ना, जी गुरुदेव। कोई हल तो नहीं कर पा रहे। जी गुरुदेव। तो इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जी गुरुदेव। मन को समझाने की कोशिश करिए और जी। अपने अपने दुख के साथ जीने की कोशिश करिए। जी गुरुदेव। दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। जी गुरुदेव। और कोई सवाल? जी, एक कोर्ट कचहरी के मुकदमे 2 तरीके से चल रहे हैं। एक तो हमने मकान खरीदा था, उसके कागज नहीं मिल पाए थे हमें। दूसरा, एक हमारे कजन ने जिसको हमने पनाह दी थी अपने घर में, उसने हमारे ऊपर एक झूठी एफआईआर कर रखी है। आपके भाई बंद है कोई? जी, एक भाई है मेरा, आए एक बहन है, भांजा मेरे साथ आया है। ये थोड़ा स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी में है, तो इसके लिए मेरे को करना था बात। भाई नहीं आए? भाई नहीं आ पाए, उसको, वो भी पेशेंट है, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी 2 साल पहले। जिस मकान में आप रहते हैं, जी, क्या ये आपने अपने नाम खरीदा है? नहीं, ये अभी तक किसी नाम पे हो नहीं पाया। जिसके नाम से था अलॉटमेंट वहीं पे चल रही है और हमारे नाम पेपर्स नहीं बन पाए। चलिए बन वो जाएगा। कोर्ट में लगे हुए हैं हम उसके लिए। और एक जो हमें जल्दी है वो एफआईआर खारिज कराने की, उसके लिए हमें बहुत बड़े ऊपर के लेवलों से, अफसरों से लड़ाई करनी पड़ रही है, पुलिस के। चलिए रास्ता निकलेगा। नीलम पहन लीजिए, ठीक है, ध्यान प्राणायाम करिए, पक्षियों को, कबूतरों को दाना चुनाइए, ठीक है। धीरे धीरे ठीक हो और जाएगा। लोगों से लेने वाले पैसे बहुत फंसे हुए हैं। पैसा तो देने के बाद लौटता कहाँ? सही बताएं, कोई से बताओगे तो नहीं। पत्रकार हो इसलिए डर लगता है। नहीं जी, हमारा भी कई जगह फंसा, नहीं देते लोग, क्या करें? कईयों को उपाय बताया आपने, कुछ सब कृपा की हम भी है। अरे हंसते चलो, हंसाते चलो। जी, भगवती दुर्गा जी की पूजन करने से डूबा हुआ धन लौट आता है, हमारा अनुभव। जी, भगवती दुर्गा जी की पूजन डूबे हुए धन को वापस दिलाने में बहुत सहायक होती है। अब भगवती दुर्गा जी की पूजन क्या की जाए? आप लोग पूरी सप्तशती पढ़ते हैं, सैकड़ों श्लोक पढ़ते हैं। हम आपको एक सार की बात बता देते हैं। बात कहूं अनुभव की, अपने अनुभव की बात करते, हमारे अपने अनुभव की बात करते। सप्तशती में लिखा है, मन की बात नहीं, सप्तशती में लिखा, ना कवचम ना अर्गला ना कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम ध्यान पिचाना न्यासो नाचा वार्चनम। ना कवच, ना कीलक, ना अर्गला, ना ध्यान, ना न्यास।
कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सप्तशती में आखिर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र करने से पूरी की पूरी सप्तशती का फल मिल जाता है। जी, 1 महीने से मैं कर भी रहा हूँ जो आपने लोड किया हुआ है, करिए और सुंदरकांड भी 9 बजे शुरू किया हुआ है मैंने। करिए, तो उसकी बताइए मत, जी, जरूर जरूर लाभ होगा। इन प्रयोगों का सहारा लीजिए ठीक और है, पक्षियों को दाना चुनाइए, ठीक है ठीक है। गुरुदेव। और गरुड़ महाराज जो है ना, जी गुरुदेव। पक्षीराज गरुड़, जी, नारायण के वाहन, जी, उनके पास एक बार जाके विनम्र होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए जी, कि प्रभु, हमारे पूर्वजों से, पिताजी से जो गलतियां हुई हैं, जी, जी, जो हमने देखा समझा है, जी, अब उसको हम लौटा तो नहीं सकते, ठीक है जी, परंतु हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हमारे पास यही विकल्प है कि हम पक्षियों को दाना चुनाएं। ठीक है जी, वो हम कर देंगे, कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है हमारे पिताजी की या जो भी पूर्वजों के अपराध हैं उनको क्षमा करें, जी गुरुदेव। ठीक है ना। ठीक, प्रार्थना करें, अपने फूल माला चढ़ा के घर आ जाएं, उसी दिन से आपको राहत मिलनी शुरू हो। गरुड़ महाराज को विशेष स्थान है। गरुड़ महाराज जहां नारायण वहां करो, थोड़ी नारायण को माला पहना दो। संसार के समस्त देवी देवताओं की साधना आराधना शिवलिंग में कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कहते, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे लोग। जो कथा वाचक होते हैं वो ये कहेंगे ये टोटका करो तुम्हारा ये फायदा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप फायदे की बात पूछते हो, आप फायदे की बात में ज्यादा विश्वास करते हो, वास्तविकता आप समझते नहीं। जी गुरुदेव। और हमें कहते हैं कि पत्ते पत्ते क्या देखना, जड़ में पानी डालो पूरा पेड़ हरा, भगवान को पकड़ लो जीवन सफल। जी गुरुदेव। अपन टोट के पकड़ते हैं तो ना जीवन सफल ना टोट के, है ना। जी गुरुदेव। धन्यवाद। एक और, जो घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं ऐसा, क्योंकि हम आपको सबको बता दे, जी गुरुदेव, हमारे घर आकर देख लो, जितने वास्तु दोष हो सकते हैं, गुरुदेव, विश्वास मानो पूरे वास्तु दोष हमारे घर में। जी, जो घर हमने खरीदा था हमें सस्ता मिला था, कुम्हार समाज के व्यक्ति का मकान था, उस घर में उन लोगों ने अपनी बहू का जो खपड़ा होते ना, वो पटक पटक के मर्डर कर दिया था। वो तो केस चला, सजा हुई, दुनिया के नाटक हुए, उसमें उनका सब कुछ बिका, वो मकान भी बिका, हम ले रहे थे। हमारी शादी नहीं हुई थी, 92 की बात, थोड़ा मजाकिया स्वभाव था, तो लोग बोले ये भूथा बंगला है, इसमें रोज चूड़ियां बजती हैं। हमने कहा भैया मेरा चिमटा तेरी चूड़ियां हम सुनते रहेंगे, तुम तो खरीद लो। भैया बोले क्या, हमने कहा ले लो कोई हर्ज नहीं, ले लिया। आज उस मकान में सब भाई बंधु रहते हैं, परिवार है, भगवान की कृपा से खूब सम्मान है, खूब इज्जत है। भगवान की कृपा से कोई अधिकारी नहीं है जो आता हो और घर में आके मिलता ना हो, सब आदर देते हैं, दरवाजे पे भीड़ लगी रहती लोगों की मिलने की। भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ घर आते, ऐसी कृपा है भगवान की, सब कुछ अच्छा है। हमारे पूजा घर में पहली मंजिल पे इतना बड़ा नंदी खड़ा हो जाता रात में, अपने आप प्रणाम करो, फूल माला चढ़ाओ, अदृश्य हो जाए। ऐसी कृपा भगवान की। वास्तु दोष सारे प्रकार के हैं, पर भगवान की असीम कृपा सब सुखी। जिस घर में वास्तु दोष का ज्यादा खतरा हो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, तो पहले ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लो 51,000। खुद करो, दूसरे से मत करो, कराओ। देखो एक बात बता दें, आपका भगवान ना करे, आपका बेटा बेटी परिजन रिश्तेदार कोई बीमार है, हम लिख के देते हैं 1 करोड़ रुपए आप दे दो, पंडित जी की गलती नहीं है, परिस्थितियां बता रहे, वह पंडित जी उस लगन से जाप आपके लिए कभी नहीं करेंगे जिस लगन से आप करोगे, क्योंकि वो आपका अपना है, आपका बेटा है, आपका परिचित है। पंडित जी से तो कोई पूछेगा प्रणाम पंडित जी कैसे आए, अरे वो जाप चल रहा है, यजमान का बेटा बीमार है उसके लिए जाप करने आए। अच्छा अच्छा, कब यहां से कब फ्री होंगे? 9 बजे फ्री हो जाएंगे, 9 के बाद अपन मिलते, कॉफी पियेंगे। मतलब आप आए, जाप शुरू, आप गए, यजमान का अध्याय बंद, कॉफी पियेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, ताश के पत्ते खेलेंगे, तमाकू खाएंगे, गप्पे फोड़ेंगे, राजनीति पर चर्चा करेंगे। आप बताओ, आपके बेटे के लिए, आपके रिश्तेदार परिजन के लिए उनके मन में क्या फीलिंग है? कोई बुरा मत मानना, लेकिन ये सही बात है कि गलत है हम जो कर, सही बात। लेकिन जो आप कर गुजरोगे अपनों के लिए, सत्यवान और सावित्री की कथा,
सावित्री यमराज से लड़ गई अपने पति के लिए। जी कोई पंडित जी को पैसा दो, यमराज से लड़ने की छोड़ो, एक सांड छोड़ दोगे तो पैसा छोड़ के भाग देंगे। यमराज से कौन लड़ेगा तुम्हारे बेटा के लिए? मेरी बात मानिए, जागरूक बनिए, खुद जाप करिए, खुद हवन करिए। रही बात की कोई भूल चूक होगी तो हमें पूरी दुनिया में बता दो। आप पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में एक आदमी बता दो जो भगवान को बस में करने की विधि जानता है, हम उसी दिन उसको गुरु स्वीकार कर लेंगे। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्यों? भगवान के मन की बात लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी की पीठ पे भगवान हमेशा लेटे रहते हैं। लक्ष्मण शेषनाग हैं, भगवान नारायण। आपको रामायण की बात याद होगी, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में बासा। सीता जी से कहा राक्षसों का नाश करें, तब तक अग्नि में बास करो। लक्ष्मण जी इस मरम को नहीं जान पाए। जो उनके साथ रहते थे, 14 वर्ष नींद नारी भोजन सत्यागा, उनको पता नहीं भगवान के मन की बात। तो आज का कोई आदमी बता देगा कि भगवान तुम्हारे बारे में ये सोच रहे? हमें मिले तो बताना, हम बता देंगे कि तुम क्या सोच रहे हो। तो सही बात यह है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हमसे जुड़िए तो स्वतंत्र आकाश में पंख फैलाकर उड़िए, और दूसरों से जुड़िए तो कमरे में रहिए। सीधी बात ये। तो आप कोई भ्रम ना पालें। वास्तु का दोष घर में है, 51,000 जाप करें, रोज माता से सवेरे शाम प्रार्थना करें कि माता मेरे समान दोषी अपराधी पापी कोई दूसरा ना होगा और तुम्हारे समान कोई पतित पावन ना होगा। ऐसा जानकर सब जगह से थक के शरण आ गए हैं। अब तारो या मारो, सब कुछ तुम्हारे हाथ है, और गारंटी है वो तो माता दुर्गा है। आप तो दुश्मन के पास भी जाके सिर झुका दो तो तलवार लिए होगा तो फेंक देगा, कहेगा जाओ यार, नहीं मारेंगे। आदमी नहीं मार सकता, शरण गए मरण नहीं होता। तो खुद करिए, वास्तु के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो कोई कुछ करवा देगा, कोई कुछ करा देगा, तो जो चल रहा वो भी बंद हो जाएगा। अनाड़ियों की फौज है। फेसबुक की रील खोलो, इतने आयुर्वेदाचार प्रकट हो गए हैं, इतने आयुर्वेदाचार। आपको हड्डी की समस्या तो ये ले लो, फलानी समस्या, चमड़ी की समस्या तो ये, दिमाग की समस्या तो ये। खुद का इलाज नहीं करते, दूसरे को ज्ञान दे रहे, कुछ भी दिखा रहे। इससे विश्वास खत्म हो रहा। खुद करें और सुखी रहें। ठीक, धन्यवाद। गुरु जी एक मिनट, आप नहीं मेरा ही वो प्रश्न है एक्चुअली, एक लाइन में। हाँ जी, एक तो मेरे जो अभी मैंने प्रार्थना की थी कि गुरुदेव मेरे को बुला लो, तो वो तो मैं आपके पास आपकी कृपा से पहुंच गया, महादेव ने कृपा करी प्रार्थना पे। दूसरा ये कि मैंने जितनी बार भी नौकरी करी ना, मेरी 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चली है कभी। आप नीलम पहनेंगे ना जी, आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। ठीक है। नीलम नहीं पहनेंगे ठीक है, तो अभी आपको हुआ नहीं। अभी पाँव के, आपके जो पाँव है ना, पंजे जी, इनकी चमड़ी उधरने लगेगी। अच्छा जी, पाँव की चमड़ी निकलने लगेगी, पाँव में दाग हो जाएंगे। और अगर आपको याद हो तो आपके पिता को या आपके दादा को काले काले धब्बे हुए थे, किसी को काले धब्बे स्किन में हुए थे। पिताजी के वो कॉर्न हो गए थे पैर में, लेकिन अभी जो आप हाल कह रहे हो, भाई का शुगर की वजह से उसके पैरों में वो हाल हो रखा, भाई का, छोटे का। इन दोनों की देखभाल मेरे को करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा सा निदान मेरे को करवा। आप नीलम पहन लें, हाँ जी, धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं खत्म हो जाए। इनकी भी हो जाएंगी। देखिए समस्या क्या है जी, समस्या ये है जी, कि जब आपके साथ ढेर सारे लोग जुड़े, सब परेशान हैं, जी, तो आप पीड़ित हैं। जी, जब आप नीलम पहनेंगे, जी, हनुमान जी की शरण लेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे समस्याएं सट आउट होंगी। अब समस्याएं क्या है? जी, स्पेशल चाइल्ड है, धीरे धीरे भगवान कृपा से सुधर जाएगा आपका। देखिए दिमाग पे ग्रहयोग, दिमाग पे पर्टिकुलर एक दबाव डालते हैं जी कि रीजन ये है, तो वो रीजन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होगा, अपने आप को धोखे में मत रखिए। हमारी कोशिश ये है, आप सबसे निवेदन है और हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं कि हम और आप जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो जुड़े रहें। आगे हर इच्छा, हम चाहते हैं कि कभी आप हमें छोड़ कर न जाएं और कभी हमसे मुंह मोड़ कर न जाएं। हमसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो, परमात्मा करे। बाकी आप हमें छोड़ जाएं तो कोई भी किसी को छोड़ सकता है। आजकल तो डिवोर्स का मामला भी चल रहा, हम तो पंडित जी पक्की बात है। तो इसलिए हम चाहते कि हमारा कोई ऐसा आचरण ना हो जिससे ज्योतिष शास्त्र बदनाम हो। आप उपाय करिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। गुरुदेव, 2 जन कल्याण में ना
आप आगे का भी कवर कीजिएगा कि लोगों को एक तो हॉस्पिटल में जाते हर एक को सिजेरियन करवाए जा रहे हैं, तो उसका कोई एक जन समाधान हो, और एक ऐसे बच्चों के लिए एक जन समाधान जो कॉमन हो सके। सिजेरियन ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। आबेल मुझे मार, लोग खुद करा रहे हैं। और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है गुरुजी। कोई किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। हम इतने दिनों से लोगों को समझा नहीं पाए तो कोई मिसगाइड क्या करेगा? लोग खुद होना चाहते हैं। चलो आप खुद ज्ञान दीजिए फिर लोगों को। लोग खुद होना चाहते हैं, जी खुद गुरुदेव। खुद आके बताते हैं, ठीक है, आके हमारे पास आएंगे, हम बता रहे हैं ना, ठीक है। आके हमारे पास बैठेंगे, महाराज जी हमको ऐसा लगता है किसी ने कुछ किया है। जी गुरुदेव। अब हम सिर पटक लें वो नहीं मानते। सबसे अच्छा ज्योतिषी कौन? आप ये लेके आए हैं कि आपके भाई ने ही तंत्र प्रयोग किया है। अगर हम मोहर लगा दें कि आपके भाई ने तंत्र प्रयोग किया तो बोले इनसे अच्छा ज्योतिषी कोई नहीं, और हम सिर पटक लें कि ऐसा नहीं है, तो आप कहते बताओ इतने बड़े ज्योतिषी हैं, इतनी सी बात नहीं जानते। इसका मतलब जो तुम मन में लेके आए हो उस पे हम मोहर लगा दें तो अच्छे हैं। तो जब अपने मन की बात सुनना है तो हमारे पास 51,000 रुपए 21,000 रुपए खर्च करके क्यों आते हो? मोहल्ले में किसी से पूछ लो। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, गुरु वही है जो सच बोले भले कड़वा लगे। ठीक है, ठीक है, बस। दूसरी बात, यहां जैसे किसी की पर्ची नहीं निकलती जी गुरुदेव। सभी के लिए, तो एक विकल्प है। यूट्यूब में रोजाना 9 बजे 9:15 बजे, टाइम फिक्स नहीं रहता, भीड़ रहती है, जी लाइव होते हैं। यूट्यूब भविष्यफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जी। लाइव में कमेंट में अपना नाम नंबर लिखें, तो आप लोगों को हमारे यहाँ से फोन आएगा, फोन पे फ्री में बात हो जाएगी। दरबार कहीं ना कहीं होते वहां बात हो जाएगी। इतने पर भी नहीं होती तो 2 तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास रहती हैं। एक रेगुलर फीस हमारी, एक अर्जेंट में लोग नंबर लगाते। जिस तरह की सेवा लेना चाहते हैं हमारा नंबर उस पर चलता है 7879864999। उस पर मैसेज कर दें व्हाट्सएप में कम शब्दों में, हम गुड़गांव दरबार में आपसे मिले या आपको देखा या जो भी, हम इतनी दक्षिणा देकर इतने शीघ्र नंबर चाहते हैं। जब जैसे समय होगा हमारी टीम देखेगी, आपको टाइम दे देंगे, आप जबलपुर आ जाएंगे या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जैसा होगा आपको समय मिल जाएगा।